Morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the getting to know plants, herbs, shrubs and trees and stems. Today I will teach you leaf. What is the leaf? Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook or all the leaves of same size, shape and color. आप बहुत सारी पत्तियों प्लांट्स में पत्तियों को देखेंगे, उनके शेप अलग होते हैं, कलर अलग होते हैं, साइज अलग होती है. हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल. जो पार्ट स्टेम से निकला होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लीव्स, सॉरी, पेटियोल. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सभी पत्तियों में पेटियोल्स होते हैं? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम, जहाँ से पत्तियां निकलना शुरू होती वहीं पर पेटियोल होते हैं. ओके, तो लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग द इट्स इंप्रेशन. इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन देयर, here is an activity which will make you think again. Activity 3. Put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? एक शीट, आप एक पेपर लेंगे, उसके नीचे आप लीव्स को रखेंगे और उसके ऊपर पेंसिल से उसको हल्का हल्का टेढ़ा करके करना शुरू करेंगे, मतलब पेंसिल से खींचेंगे लाइन. तो दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. तो आपको क्या दिखाई देगा कि नीचे से कुछ वेन्स आपको उभर कर शीट पे आएंगी, वो वेन्स कहलाते हैं. डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? दिस इज कॉल्ड द मिडरिप. जो लीफ के बीच की लाइन होती है उसको मिडरिप कहते हैं. द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन. और जो मिडरिप के बाद जो कई वो निकली होती है उनको लीफ वेनेशन कहते हैं. इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिप, द वेनेशन इज रेटिकुलेट. और अगर ये मिडरिप के बाद ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वेन्स का, तो इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर. दिस इज पैरेलल वेनेशन. और आप ग्रास की लीव्स में देखोगे तो पैरेलल डिज़ाइन होती है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं. ऑब्जर्व द वेनेशन इज एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट. ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the functions of a leaf? तो अब हम इसमें देखेंगे कि लीव्स के क्या फंक्शंस होते हैं. एक्टिविटी 4. वी विल रिक्वायर ए हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड. हम एक हर्ब प्लांट लेंगे और ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स लेंगे और थ्रेड लेंगे. डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ए सनी डे. यूज ए हेल्दी वेल watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of the another empty polythene cover and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the cover. What do you see? Are there in any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. तो आप 2 पॉलीथीन बैग लेंगे, जिसमें एक पॉलीथीन बैग में एक लीव्स को आप डाल देंगे. ठीक है, एक लीव्स को डाल के और लीव्स को कवर, उस पॉलीथीन से कवर करके थ्रेड से बांध लेंगे. कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि एक पॉलीथीन जो बंधी हुई है खाली थ्रेड से, उसमें तो जैसी है वैसे ही, लेकिन एक पॉलीथीन जो है जिसमें लीव्स थी, तो उसमें देखेंगे कि आपको वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी. वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. तो ये बूंदें, ये ड्रॉपलेट कहाँ से आई? ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से हुई. प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स जो होता है वो बहुत सारे वाटर को रिलीज करता है. वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14. वाई डिड वी टाई कवर अराउंड द लीव्स? वुड वी हैव सीन द वाटर evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? ये polythene bag में water कहाँ से आए? Chapter 5 we notice water changing into different form in some of our
Activities, can you think of these and name the process that makes water drop appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. Activity 5 देखेंगे. We would require a leaf spirit, a beaker, test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. Take a leaf in a test tube and pour spirit to completely immerse the leaf. Now place the test tube in a beaker half filled with water. एक टेस्ट ट्यूब में हम लीफ को रखेंगे और उसमें स्पिरिट डाल देंगे जिसमें पूरी तरह से डूबी हुई है लीफ. फिर नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर. फिर उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखेंगे जिसमें कि आधा टेस्ट ट्यूब आपका आधा बीकर पानी से भरा हुआ है. हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट ऑन द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब. और उस बीकर को जब तक गर्म करेंगे जब तक वो लीव्स का कलर आपके बाहर नहीं आ जाता. टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर. फिर लीव्स को हम निकाल लेते हैं, वाटर से वॉश करते हैं. प्लेस इट ऑन ए वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट. फिर उसको एक वॉच ग्लास पे लीफ को रखेंगे, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट? आपने चैप्टर 2 में ये किया था कि आयोडीन सोल्यूशन को डाला था कुछ फूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पर, तो क्या हुआ था कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है. इन चैप्टर 2 वी सा दैट ए स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो आल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो आपने देखा था कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट. Leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. लीव्स क्या करती है? अपने फूड को सनलाइट में तैयार करती है. इसमें क्या होता है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. ऑक्सीजन इसमें निकलती है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स यू अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वी हैव सीन दैट द स्टेम अब सप्लाइज लीफ विथ वाटर. तो हमने ये देखा कि स्टेम जो होती है वो लीफ को वाटर सप्लाई करती है. द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड. और लीफ वाटर को यूज़ करके फूड बनाती है. द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन. और लीव्स क्या करती है? वाटर को ट्रांसपायरेशन के थ्रू लॉस करती है. हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? स्टेम में और लीव्स में वाटर कहाँ से आता है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन, जो कि रूट से आता है. ओके, यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस.